मेरी वाइफ़ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, तो हम आज आए हैं अल-शफ़ा मेडिकल जनरल स्टोर पर। और ये मैटरनिटी होम मतलब कि हॉस्पिटल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी घरवाली की, मतलब आपकी भाभी की। तो ये उनको ड्रिप लगी हुई है, फ़िलहाल के लिए डॉक्टर साहबा ने ड्रिप लगाई हुई है। उनका कहना है कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मैं ये जो थंब है ये लगा आया हूँ, ताकि जो लगवाते हैं वो हर इंसान से, जिसका कोई भी शख्स दाखिल होता है हॉस्पिटल में, तो वो लगवाते हैं अंगूठा। तो मैं बाहर बैठा हूँ इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि वो मरीज़ा को इधर से लेकर वो दूसरे जो है लेबर रूम जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, इस रूम में लेकर जा चुके हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ में परेशान भी हूँ, क्योंकि आज रात के 3 तकरीबन बजने वाले हैं और मैं अकेला बैठा हुआ हूँ इधर बाहर वेटिंग साइड पे, ताकि मैं और साथ में दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक सब बेहतर करे। मुझे बहुत परेशानी है इस बात को लेकर कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे बैठे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को कि पता नहीं अल्लाह पाक सब ठीक करे, सब खैर करे। बताने वाले डॉक्टर ने तो ये बताया था कि आपके घर में बेटी पैदा होगी। और इस बात को लेकर मैं खुश भी बहुत हूँ, लेकिन परेशान इस बात को हूँ कि मैं इस टाइम अकेला बैठा हुआ हूँ, बाहर वेट कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर वेट करना अकेले बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है हौसला देने के लिए। क्योंकि रात को अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी वाइफ़ की, तो इसलिए मैं उनको लेकर आ चुका हूँ। और ये माशाल्लाह से मुझे थोड़ा सा फेस दिखा तो है मेरी बेटी का, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अब ये थोड़ी सी ऑक्सीजन वगैरह देंगे ताकि मेरी बेटी जो है ये बिल्कुल ठीक रहे और तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों, सब दोस्त मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरी बेटी के लिए। मैं अब जा रहा हूँ, दिन हो चुका है 3 बजने से बाद में, मतलब 3 बजे बेटी पैदा हुई है। तो अब मैं आ चुका हूँ बाज़ार और शहजाद स्वीट पर, यहाँ से मिठाई वगैरह लेकर जाने लगा हूँ, ताकि जो लोग, जो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी अम्मी लोग, मेरी आपी लोग आएंगे, उनके लिए मिठाई वगैरह लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, ताकि मैं उन सब का मुंह मीठा करवा सकूं। और अपनी वाइफ़ के लिए एक गिफ़्ट लेने आया हूं मैं शफ़ाकत ज़रगर साहब से। तो शफ़ाकत साहब से अस्सलाम वालेकुम करते हुए मैं बैठ जाऊंगा इधर पीछे टेबल पर, और शफ़ाकत साहब से बोलूँगा कि मुझे जो है ना वो नथली वगैरह दिखाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नथलियाँ हैं मेरे सामने, इनमें से मैंने एक को पसंद कर लिया है और उसको मैंने ऑलरेडी जो है उसको सेट करवा कर पैक करवा लिया है, ताकि मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। और मैं अपनी वाइफ़ को वो गिफ्ट देने वाला हूँ, इस बात को कि मेरा पहला बेबी जो मेरी मन्नतों के साथ मुझे बेटी मिली, अल्लाह पाक ने मुझे अता की है। तो ये मैं नथली अपनी वाइफ़ के लिए लेकर जाने लगा हूँ और उसको ये सरप्राइज़ दूँगा। ये गोल्ड की है और मुझे मिली है तकरीबन ये 3000 में। तो मैं इसको पैक करवाने लगा हूँ और ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, अल्लाह पाक उसके नसीब में करे। ठीक है जी शफ़ाकत साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप जो हैं हमारा इतना ख्याल करते हैं, और हमारा जो रेट वगैरह जो होते हैं वो शफ़ाकत साहब बहुत कम लगाते हैं, मुझे पता है। तो ये देखें मैं इनको अब पैसे गिन के देने लगा हूँ, पैसे दे के मैं जाने लगा हूँ अपनी बेटी के पास। ये देखें जी, ये है मेरी बेटी माशाल्लाह। इसका नाम मैंने रखा है हुरिया फ़ातिमा। हुरिया फ़ातिमा मतलब जन्नत का फ़रिश्ता, हुरिया का मतलब है जन्नत का फ़रिश्ता। तो दोस्तों, मैं अपनी बेटी हुरिया के साथ सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह, मैं अब ये देखिए उनको मैं छोड़ के वापस आ रहा हूँ उनके घर, मतलब कि मेरे ससुराल में मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ़ को छोड़कर अब वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। तो सब दोस्त दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी की लंबी से लंबी ज़िंदगी हो और उसको सुख और अरमान बहुत ज़्यादा पूरे हों उसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।